Hello students, so once again you are welcome to new Origin English classes. Students, today we are going to discuss about it and there. A student use of it and there का प्रयोग हम बात करते हैं आज. यूज ऑफ इट एंड देयर, ये देखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है. Students, you know they are used as a subject in that sentence in which there's no subject. Students, तो पहला रूल हम इसका पढ़ेंगे. इट प्लस इज. याद रहे इट के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सिंगुलर में आते हैं. तो इट प्लस इज प्लस आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख सकते हो. ऑब्जेक्ट में आपका देखेंगे क्या क्या आएंगे. तो ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट्स टाइम आता है. जैसे यहाँ पे देखेंगे क्या बात करते हैं. इट इज 5 o'clock. इट इज 5 o'clock. 5 बजे है. इट इज मंडे. इट इज मंडे. सोमवार है. इट इज मंडे का मतलब होता है सोमवार. इसका हो गया 5 बजे है. इसका मतलब हो गया 5 बजे है या 5 बज रहे हैं. 5 बजे है या 5 बज गया या 5 बज रहे हैं. सोमवार है. इसका हो जाता है सोमवार है. सोमवार है. आप बोल सकते हैं इट इज 2020. लाइक दिस यू कैन यूज. तो ये स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना वेरी इजी है. देयर्स नो हेजिटेशंस. If you have no hesitation, you can easily speak English. There's no doubt. स्टूडेंट्स, फिर से हम देखते हैं अदर्स रूल्स इज के साथ में कैसे प्रयोग करते हैं इट और देयर के साथ. तो पहले हम रूल्स देखते हैं. 1 कि इट के साथ टाइम आता है. इट इज 12 o'clock. इट इज 5 o'clock. इट इज 7 o'clock. लाइक दिस यू कैन स्पीक. मेरे साथ आप भी प्रयास कीजिए बोलने का. आप बोलिए मेरे साथ. जब तक ना बोलेंगे नहीं तब तक आपके अंदर से हेजिटेशन समाप्त होंगे नहीं और आपको कठिनाई होगी इंग्लिश बोलने में. तो इट्स वेरी इजी टू लर्न. इट्स वेरी इजी टू स्पीक. आप बोलिए. जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसान आपके लिए होंगे. जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हो उतनी ही इजी इंग्लिश हो जाएगा. देयर्स नथिंग इन इंग्लिश. इंग्लिश में कुछ नहीं है. तो आप देखते हैं यहाँ पे ईट का प्रयोग करते हैं प्लस इज का प्रयोग करेंगे और फिर देखते हैं इज के बाद आपको यहाँ पे कोई वर्ड्स आता है जो एडजेक्टिव्स की तरह होते हैं. एज इजी, डिफिकल्ट, लाइक दिस वर्ड विल कम. यहाँ पे देखते हैं इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं अगर इन्फिनिटिव है तो. अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं. और फिर यहाँ पे आप अदर वर्ड्स लिख सकते हैं. तो देखते हैं ये कैसे होता है. तो स्टूडेंट्स, इट इज इजी. इट इज इजी आसान है. टू लर्न इंग्लिश. टू लर्न इंग्लिश अंग्रेजी सीखना आसान है. अंग्रेजी सीखना आसान है. इस तरह से हम बातें कर सकते हैं. अंग्रेजी सीखना आसान है. इस तरह से स्टूडेंट्स आप बहुत सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं. इट इज डिफिकल्ट. इट इज डिफिकल्ट टू गो देयर. इट इज डिफिकल्ट टू गो देयर. वहां जाना कठिन है. इट इज इजी. इट इज इजी टू प्रोमिस. इट इज इजी टू प्रोमिस. वादा करना आसान है. इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं. जैसे इट इज इजी टू गो देयर. इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश. इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश. इट इज इजी टू walk in the morning. It is easy to take exercise in the morning. It is beneficial to take exercise in the morning. It is useful to take exercise in the morning. Like this you can use many sentences. More and more sentences you can use like this sentence. Students, again we see next rules. हम फिर से नेक्स्ट रूल्स देखते हैं कि उसमें होता क्या है, कैसे बातें किया जाता है.
तो ये स्टूडेंट्स इट का प्रयोग अननोन पर्सन के लिए किया जाता है, होम यू डोंट नो, अबाउट होम यू हैव नो आइडिया। इट का प्रयोग आप अननोन के लिए भी कर सकते हो। इट का प्रयोग आप अननोन के लिए करते हैं। टू इट इज यूज्ड फॉर अननोन पर्सन, जिसको आप नहीं जानते हो उसके लिए कर सकते हो। अननोन पर्सन के लिए आप प्रयोग कर सकते हो इट का। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हो हुज इट, कौन है। इस तरह से आप उसके बारे में नहीं जानते हैं अगर तो बोल सकते हैं कौन है। इस तरह से आप बातें कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल्स देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर से बातें करते हैं अगले स्ट्रक्चर, अगले रूल्स की बात करें तो ये थर्ड नंबर्स में जो आते हैं यहाँ पे ये देखने रहते हैं कि हम कैसे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं इट के साथ। तो आइए हम बातें करते हैं कि इट का प्रयोग करते हैं प्लस इज का भी प्रयोग करेंगे और यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट? तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो सकता है या नाउन भी हो सकता है। इट इज फैक्ट। अब यहाँ पे हम बात बोल सकते हैं इट इज आई, मतलब होता है मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। इट इज यू, इट इज यू, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। इस तरह से हम बातें कर सकते हैं। इट इज राम, it is you, it is we, like this you can speak more and more sentences। प्रैक्टिस करते रहो। आपका ध्यान किधर है? यहाँ देखो। अरे कहाँ देख रहे हो? तो देखते हैं हम फिर से यहाँ पे बात करते हैं। आप यहाँ देखिए बोर्ड पे कि कितने इजी वे में लर्निंग करते हैं इस इंग्लिश को और कितने इजी बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल्स की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आती है, अब देयर का प्रयोग कैसे करते हैं? तो देयर के साथ इज या आर का प्रयोग किया जाता है। देयर के साथ इज और आर का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके फिर से अदर वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखते हैं देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। देयर इज अ बॉय मतलब एक लड़का है। बात करते हैं एक लड़का है। देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, इन माई विलेज, मेरे गांव में एक मंदिर है। आप इसको बना सकते हैं मेरे गांव में एक मंदिर है। क्या बना सकते हैं? मेरे गांव में एक मंदिर है, एक मंदिर है। इस तरह से आप बहुत इजी वे में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके अंग्रेजी को बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स अब देखना है कि यार का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये ध्यान में रहे कि यार का प्रयोग करते वक्त ये देखा जाता है कि जो नाउन आने वाला है दैट मस्ट बी इन प्लुरल। देयर आर टू बॉयज हेयर, यहाँ दो लड़के हैं। यहाँ देखेंगे कि एक से अधिक नाउन की बात की जाए वहां पे आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दो लड़के हैं, यहाँ दो लड़के है। इस तरह से हम अनुवाद करके बना सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल्स देखते हैं कि कैसे होता है। अब नेक्स्ट रूल्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे देयर के साथ इज का प्रयोग करते हैं और उसके आगे क्या होता है, किस प्रकार के सेंटेंसेज हम बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आपको देखने में नए दिखेंगे बट दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट इज वेरी वेरी इजी विच यू कैन यूज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं देयर का प्रयोग करेंगे, देयर प्लस इज का प्रयोग करेंगे और इसके बाद याद रहे नथिंग बट आएगा। देयर प्लस इज प्लस नथिंग बट आएगा और इसके बाद यहाँ पे अदर वर्ड्स आ जाएगा। अब यहाँ देखिए बात करते हैं रूल्स जो नेक्स्ट होते हैं कि देयर इज नथिंग
नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी है। इसका मतलब होता है पानी ही पानी है। इस तरह से सेंटेंसेस जो आते हैं, आप देयर इज का प्रयोग कर नथिंग बट का यूज कर देंगे। नथिंग बट का मतलब यहाँ पे नाउन को 2 बार प्रयोग करेंगे। नाउन ही नाउन मतलब यहाँ पे 2 बार यूज होता है, बट वी हैव टू यूज ओनली 1 टाइम इन इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड इन दैट फॉर मीन्स रिपीटिंग दिस वर्ड्स नथिंग बट। मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम नथिंग बट का प्रयोग क्यों करते हैं ये देखना है। तो नथिंग बट के मतलब होता है यहाँ कुछ नहीं है, केवल क्या है तो पानी है। जिसे बोलेंगे देयर इज नथिंग बट डॉग्स देयर। वहाँ कुत्ते ही कुत्ते, यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में आता है। इस देयर का प्रयोग हम लोगों ने किया वहाँ के लिए, तो बात होती है वहाँ कुत्ते ही कुत्ते हैं, वहाँ कुत्ते ही कुत्ते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग सेंटेंसेज को यूज करके अपने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत इजी बना सकते हैं। वी कैन मेक आवर इंग्लिश लैंग्वेज वेरी इजी to use this type of sentences. I hope that you don't get any problems to speak this type of sentences. Students, so one information for you that what you have learned in this video have you to practice at your home. Unless you will practice, unless you will bring that sentences in your mind on your lip, you will absolutely get problems to speak. So my dear students, you have to practice these sentences more and more at your home with your friends, with your parents, with your brother and sister. Like this spoken will be very easy for you. Thank you for today.